हम लोग इससे पहले हीट का स्टार्टिंग पोर्शन पढ़े थे, जिसमें हम लोग व्हाट इज हीट, व्हाट इज थर्मोमीटर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड थर्मोमीटर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, व्हाट इज टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, हम लोगों ने इसको पढ़ा। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर हीट में ही जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ट्रांसफर ऑफ हीट। क्या नाम है बाबू? ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट के ट्रांसफर का मतलब है कि हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, ये हम लोग को आज पढ़ना है। हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, तो ट्रांसफर कहाँ होगा हीट का? तो जब भी हीट का ट्रांसफर होगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होगा, यानी जहां ज्यादा हीट होगा वहां से कम हीट की तरफ ट्रांसफर होगा। तो ट्रांसफर ऑफ हीट का डेफिनेशन क्या होगा? द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट का डेफिनेशन क्या होगा? when heat goes higher concentration to lower concentration is called transfer of heat। अब क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ हीट कितने तरीके से होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट के कौन कौन से प्रोसेस हैं? तो आप याद रखिएगा ट्रांसफर ऑफ हीट के मेनली 3 प्रोसेस हैं। ट्रांसफर ऑफ हीट के मेनली 3 प्रोसेस हैं। तीनों प्रोसेस का नाम कुछ इस तरीके से है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। क्या नाम है बाबू? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये ट्रांसफर ऑफ, हाँ, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये ट्रांसफर ऑफ हीट के 3 प्रोसेस हैं। अब हम लोग बारी बारी से इस तीनों को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज कंडक्शन, व्हाट इज कन्वेक्शन एंड व्हाट इज रेडिएशन। तो हम लोग समझते हैं इस चीजों को तीनों क्या होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन होता क्या है। तो देखिए, व्हेन हीट ट्रांसफर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, higher concentration to lower concentration if it is kept close contact। यदि हीट एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में हो तो यह हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ट्रांसफर हो जाता है, और ऐसे प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं। कहा जाता है कि इसमें कुछ दूसरे सब्सटेंस या किसी दूसरे मीडियम की जरूरत नहीं होती। हीट आसानी से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है जब ये क्लोज कांटेक्ट में होता है। तो ऐसा कब होता है, मेरे बातों को सुनिए। यदि आप कभी खाना पकाते हो तो कढ़ाई को चढ़ाते हो गैस पे, ओके। तो जब आप कढ़ाई को गैस पे चढ़ाते हैं तो हीट जब आप गैस से देते हैं तो हीट कढ़ाई के किस पोर्शन को देते हैं आप? बोलिए, हीट आप कढ़ाई के किस पोर्शन को? नीचे वाला पोर्शन को, ओके। लेकिन आप थोड़ा देर के बाद देखते हैं कि कढ़ाई के सबसे ऊपर वाले पोर्शन को जब आप टच करते हैं तो आपका हाथ जलने लगता है, यानी कढ़ाई के सबसे ऊपर वाला पोर्शन भी हीटेड हो जाता है या नहीं हो जाता? हो जाती है। कैसे हीट होती है? हीट तो हमने नीचे में दिया कढ़ाई के, बट कढ़ाई के ऊपर वाला पोर्शन हीटेड कैसे हुआ? तो क्या हुआ कि जब आपने हीट नीचे वाले पोर्शन को दिया तो नीचे वाला पोर्शन ने रैपिडली आराम आराम से हीट को ट्रांसफर किया नीचे से अलग अलग पोर्शन को। इस तरह से धीरे धीरे हीट ट्रांसफर होते होते एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे मॉलिक्यूल्स में जाते जाते पूरा कढ़ाई को एकदम हीट कर दिया और पूरा कढ़ाई हीट हो गया। तो हीट हुआ क्या? ट्रांसफर हुआ। तो आप लोग लिख सकते हैं डेफिनेशन में, व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड from one molecules to another molecules, when heat is transferred from one molecules to another molecules without changing the actual position of the molecules, without changing the actual position of the molecules। जब हीट एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करता है लेकिन मॉलिक्यूल्स का अपना पोजीशन चेंज नहीं होता, तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं क्या? कंडक्शन। ऐसे कंडीशन को हम कंडक्शन के नाम से जानते हैं, ओके। तो ऐसे एक चार्जर का यूज है, थोड़ा सा मुझे, तो ऐसे कंडीशन को नाम कंडक्शन कहते हैं। कंडक्शन में एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में हीट ट्रांसफर होता है बट वह अपने एक्चुअल पोजीशन को चेंज नहीं करता। जैसे देखिए,
कड़ाही का जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, एक दूसरे से अटैच है, सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से सटे हुए हैं। तो एक मॉलिक्यूल हीट हुआ, उसके कांटेक्ट से दूसरे मॉलिक्यूल में हीट पहुंचा, फिर उसके कांटेक्ट से तीसरे मॉलिक्यूल्स में हीट पहुंचा। इस तरह से एक दूसरे के कांटेक्ट में हर मॉलिक्यूल में हीट पहुंचते गया, और एक समय ऐसा आया जब उसका हर एक मॉलिक्यूल्स हीटेड हो जाता है। ठीक है सोना, इस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, जब हीट हो जाता है। तो हीट का ट्रांसफर इस तरीके से होना कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में हीट का ट्रांसफर हो, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन। तो कंडक्शन का डेफिनेशन यदि कोई पूछेगा तो क्या लिखोगे आप, कंडक्शन का यदि डेफिनेशन पूछेगा तो आप आसानी से लिख सकते हो, व्हेन हीट इज ट्रांसफर वन मॉलिक्यूल्स टू अनदर मॉलिक्यूल्स, व्हेन, आपका डेफिनेशन है कंडक्शन का, समझिएगा थोड़ा कंडक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। कंडक्शन, मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं आपको, आप थोड़ा समझने का ट्राई करना। When heat is transfer one molecule to another, one molecules to another by close contact, by close contact without change the position of molecules, without change the position of molecule। यानी इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसका पोजीशन चेंज नहीं होता। मैंने भेज दिया आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का पोजीशन चेंज नहीं होता। मेरे बातों को समझ रहे हैं आप? तो जब हीट एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स पे जाता है और मॉलिक्यूल्स का पोजीशन चेंज नहीं होता, तो उसे हम कंडक्शन ऑफ हीट कहते हैं। एग्जाम्पल के बेसिस पर आप समझ सकते हो इसको। एज फॉर एग्जाम्पल, आप इसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल क्या होता है इसका। एग्जाम्पल, हीट ऑफ अ, इसको क्या कह सकते हैं हम, हीट ऑफ अ, मतलब किसी भी सब्सटेंस को आप गर्म कर सकते हैं, जैसे किसी भी सब्सटेंस को हीट ऑफ आयरन रॉड कर सकते हैं आप। आयरन रॉड के एक पोर्शन को आप हीट करोगे तो दूसरा पोर्शन ऑलरेडी क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। तो हीट ऑफ आयरन रॉड, आप आयरन रॉड के एक छोर को आग में डाल दो और दूसरे छोर को छोड़ दो, तो थोड़ा देर के बाद आप देखते हैं कि आयरन रॉड का जो दूसरा छोर होता है वो भी हीटेड हो जाता है। हीटेड हो जाती है कि नहीं हो जाती है? आप आयरन रॉड के एक छोर को एक पोर्शन को गर्म करते हैं, धीरे धीरे थोड़ा देर के बाद आप फील करते हैं कि दूसरा पोर्शन भी उसका हीट हो चुका। तो ये कंडक्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है, इसको हम लोग कंडक्शन ऑफ हीट के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है ट्रांसफर ऑफ हीट का सबसे बेस्ट प्रोसेस, जिसका नाम होता है कॉन्वेक्शन। क्या होता है सोना? कॉन्वेक्शन। तो हम लोग दूसरा प्रोसेस समझते हैं कॉन्वेक्शन का। मैंने आपको डेफिनेशन भेज दिया है, आप लिख सकते हैं डेफिनेशन यहाँ से। ठीक है, दूसरा प्रोसेस हमारा कॉन्वेक्शन है। तो आप दूसरा प्रोसेस कॉन्वेक्शन को समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। कॉन्वेक्शन भी एक टाइप का ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, बट ये कहां पर होता है थोड़ा सा इसको समझिएगा। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है हीट के ट्रांसफर का जिसमें मॉलिक्यूल्स अपना पोजीशन चेंज कर देती है। इससे पहले वाले में मॉलिक्यूल्स अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, सॉरी, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट in which molecules heated another molecules by changing its position, by changing its position। इसमें मॉलिक्यूल्स अपना पोजीशन चेंज करके एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में हीट को भेजता है। मैंने अभी आपको भेजा है, देख लीजिएगा। मॉलिक्यूल्स अपना पोजीशन चेंज करके हीट को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में क्या करता है, भेज देता है। तो इसको हम इसको हम कॉन्वेक्शन कहते हैं। कनेक्शन लिखा गया है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। ये कॉन्वेक्शन है। क्या है? कॉन्वेक्शन है ये। एक मिनट सुना, CONVECTION, यह है कॉन्वेक्शन।
इसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल में यदि देखा जाए तो आप इसका एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, सॉरी, इसका एग्जाम्पल के फॉर्म में आप देख सकते हैं, हीट ऑफ वाटर, नहीं तो बॉइलिंग ऑफ वाटर लिखिए। बॉइलिंग ऑफ वाटर, जैसे आप जब वाटर को आप बॉयल करते हो बाबू, एक मिनट, जब आप वाटर को बॉयल करते हैं तो क्या होता है, आप देखते होंगे वाटर को बॉयल करने पे वाटर का नीचे वाला पोर्शन पहले गर्म होता है। और आपको मैं बता दूं कि वाटर का जब नीचे वाला पोर्शन गर्म होता है तो उसकी वजन कम हो जाती है। तो किसी भी चीज के हीट होने से उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो जैसे ही वाटर गर्म होता है, हॉट होता है, तो डेंसिटी कम होती है, और जिसकी डेंसिटी कम होती, सॉरी डेंसिटी बढ़ जाती है, सॉरी हाँ डेंसिटी कम होती है, और जिसका डेंसिटी कम होता है वो हल्का हो जाता है। तो जो गर्म वाटर होता है वो हल्का होता है, और जो ठंडा वाटर होता है भारी होता है। तो बर्तन में पहले कौन सा वाटर हीट होता है, पहले नीचे वाला वाटर हीट होता है, और ऊपर वाला वाटर क्या रहता है, ठंडा रहता है। तो ऊपर वाला वाटर भारी होता है, नीचे वाला वाटर हीट होता है। तो नीचे वाला वाटर ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला वाटर नीचे आ जाती है, क्योंकि ऊपर वाला गर्म रहती है और नीचे वाला, सॉरी ऊपर वाला ठंडा रहती है और नीचे वाला गर्म। तो ऊपर वाला आ जाती है नीचे और नीचे वाला चला जाता है ऊपर। और इस तरीके से फिर जब ठंडा पानी नीचे आता है तो फिर से वो गर्म होता है, और फिर से गर्म होने के बाद वो हल्का हो जाता है ऊपर वाले से, और फिर वो ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला वाटर नीचे आ जाता है। अब थोड़ा देर के बाद जब तुरंत तुरंत गर्म होने लगता है वाटर, तो आप देखते होंगे बॉयल होने लगता है वाटर, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर होने लगता है। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन। क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। कंडक्शन में आप क्या देखें कि मॉलिक्यूल्स अपना पोजीशन चेंज नहीं करता। जैसे आयरन रॉड में मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में रहता है और एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज होते रहता है। बट आप इसमें क्या देखें कि मॉलिक्यूल्स अपना पोजीशन चेंज करता है, गर्म पानी ऊपर चला जाता है और ठंडा पानी नीचे आ जाता है। ऐसा क्यों आता है, क्योंकि ठंडा पानी भारी हो जाता है और गर्म पानी हल्का होता है। तो गर्म पानी ऊपर जाता है और ठंडा पानी नीचे आ जाती है, और फिर से ये हीट होती है, फिर से ये ऊपर जाती है। ये प्रोसेस तब तक चलते रहता है जब तक कि पानी बॉयल ना हो जाए, और पानी बॉयल होते रहता है। इस प्रोसेस का नाम है कन्वेक्शन। तो आपने दो प्रोसेस समझा, कंडक्शन और कन्वेक्शन। तीसरा प्रोसेस हम लोग देखेंगे रेडिएशन। तो हम लोग रेडिएशन देखते हैं, सुनिएगा, रेडिएशन, RADIATION। तीसरा है रेडिएशन। देखिए पहला होता था कन्वेक्शन, जिससे मॉलिक्यूल्स अपना पोजीशन चेंज नहीं करती थी, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती थी। दूसरा कन्वेक्शन, जिससे मॉलिक्यूल अपना पोजीशन चेंज कर लेती थी, जिसमें बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर का बॉयल होना। कंडक्शन में एग्जाम्पल याद रखिएगा, आयरन रॉड का गर्म होना। कन्वेक्शन में वाटर का बॉयल होना। और रेडिएशन में सनलाइट का धरती पे आना, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस ऑफ हीट है, इट इज a process of heat. It is a process of transfer of heat, sorry, it is a process of transfer of heat. It is a process of transfer of heat in which heat transfer without heating the medium, without heating the medium, without heating the medium. तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफर होता है बिना मीडियम को हीट किए हुए। इसका एग्जाम्पल यदि हम देखें सोना, तो इसका एग्जाम्पल होता है, मेरे बातों को सुनिएगा, यदि इसका हम एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल होता है सनलाइट। रीच द सनलाइट ऑन द अर्थ, रीच द सनलाइट ऑन अर्थ, रीच द सनलाइट ऑन अर्थ। सनलाइट का अर्थ पे आना इसका एग्जाम्पल है रेडिएशन का। तो रेडिएशन एग्जाम्पल क्या है, रीच द सनलाइट ऑन अर्थ, अर्थ पे सनलाइट पहुंचता है, यही रेडिएशन, यही जो है एग्जाम्पल है। कैसे पहुंचता है देखिए, सनलाइट जब सन के पास से निकलती है और अर्थ तक पहुंचती है, तो इस कंडीशन में सनलाइट जब वहां से निकलती है और अर्थ तक पहुंचती है, तो इस कंडीशन में वह मीडियम को हीट नहीं करती, वो सीधे वहां से यहाँ तक पहुंचती है और अर्थ तक पहुंच जाती है, और मीडियम को वो थोड़ा भी हीट नहीं करती है। तो ये है प्रोसेस ऑफ रेडिएशन।
तो आज हम लोग कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को समझ गए।